हाय मैं नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है गाइस ओप्पो A53s 5G है। ठीक है, थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे दिख रहा है और प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो है ना वो लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखो फ़ोन जो है ना वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें ग्राफिक नज़र आ रही थी क्योंकि मैंने कल रात में चेक किया है। देखो यहाँ पे ओप्पो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें ना तो आपको कलर अभी लिखा हुआ आ रहा है, कलर ओएस। देखो ओएस लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। देखो अभी जो है वो चालू हो गया है। यहाँ पे इसका पैटर्न लॉक बन के आ रहा है। तो बेसिकली जो है ना वो डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही इसके अंदर, देखो। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है और कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। यस, इस वीडियो में मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा डिस्प्ले लाइट रिपेयर करने का, जिसके बिहाफ पे जो है ना आप आसानी से सर्किट को समझते हुए जो है वो रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्कोप के कैमरे में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेंट नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। और बाकी इसका स्टिकर निकाल दिया मैंने। यहाँ पे कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब कचरा दिख रहा है। देखो, ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। अब चेक करेंगे इसको सेमेटिक के बिहाफ पे, तभी समझ में आएगा कि सेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनेट पे बहुत ढूंढा लेकिन शॉर्ट वीडियो मिली है। जैसे देखो दिमाग तो ये बोल रहा है कि डैमेज यहाँ है तो प्रॉब्लम भी यहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, इस सीपीयू के जस्ट ऊपर। ये जो जगह दिख रही है आपको यहाँ पे, अब यहाँ का पतरा जो है वो कट करेंगे। तो गाइस फाइनली जो है हमने सील्ड को कट किया। यहाँ पे आप देखोगे जितना हमें चाहिए था उतना ही हमने निकाला यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सबसे मेन बात है कि इसका एक कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, दूसरा ये डायोड जो है वो जल चुका है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है ना वो लाइट नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो देखी शॉर्ट्स जिसमें पता चला कि भाई डिस्प्ले लाइट सेक्शन है। तो शुक्र है उस बंदे का जिसने शॉर्ट्स बनाई थी और बताया था कि यहाँ से डिस्प्ले लाइट सेक्शन है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया। अब डिपेंड कि इसको रिपेयर कैसे करना है, तो अभी देखते हैं। हम जो है ना इसका वो ये चेंज करेंगे डायोड और उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसका ट्रैक जो है ना वो जल गया है इस कैपेसिटर की वजह से, पूरा हीट होके। और मैंने वैसे भी बताया आपको कि ग्रीन बोर्ड जो होता है वो महान बोर्ड है। ऐसे में जो है ना ये ग्रीन बोर्ड की वजह से पूरा जल गया है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो है नहीं, क्योंकि क्या है कैपेसिटर का एक साइड आप देखोगे तो काफ़ी ब्राउन दिख रहा है। ठीक है, ये जो डायोड था शॉर्ट उसको निकाल दिया। अब चेक करेंगे क्योंकि मुझे सस्पेंस आ रहा है इस कैपेसिटर पे, तो कॉल टेस्टिंग करेंगे। मीटर को मैंने कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा है और अभी चेक करेंगे। देखो यहाँ पे तो कोई रीडिंग, देखो यहाँ पे शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, मतलब ये पॉजिटिव लाइन तो शॉर्ट ही है। ठीक है, ये भी शॉर्ट है। तो इट मीन कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो मतलब ख़राब होगा। एक बार निकाल के चेक करता हूँ मैं। तो देखिए कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया, अब उसको भी चेक करते हैं कि शॉर्ट है या नहीं है। तो देखिए फुल शॉर्ट था। ठीक है, ये तो खैर ग्राउंड ही है, पॉजिटिव लाइन ये है गाइस।
क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर के नीचे वो पूरा ट्रैक जो है ना वो जल चुका है, देखो। ट्रैक जो है वो मुझे मिल गया है, यहाँ पे जो है ना मैं जंपर कर सकता हूँ ये वाले पे, ठीक है। और ये ट्रैक है, यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं गया है, तो चलो ठीक है। अब ये जो है ना आउटपुट मुझे देखना, क्योंकि कोई भी सेमेटिक है नहीं, तो ना ही यहाँ पे पता चल रहा है मुझे कि इसके अंदर कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं से। अब जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो पता करूंगा मैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। सर्किट को समझने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे एक दूसरे फ़ोन को ओपन किया हूँ, ओप्पो का 5G मॉडल ये भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही आईसी दी हुई है जो उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा ये जो कैपेसिटर है वो बंद हुआ है, ये आपका डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमें जो है वो ये क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ये हो गया, मतलब एक तरीके से आउटपुट तो पूरा सेक्शन ही है आईसी का एनोड के लिए, बट यहाँ पे डायोड के लिए देखो ये आईसी से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये जो है वो हमारा जला हुआ है। तो अब इसके में ये वाला पार्ट तो आईसी के अंदर से आया, क्योंकि यहाँ पे जीआर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जला हुआ जो कि ये कैपेसिटर है, और उसके बाद जो है ना ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, ठीक है। तो अब ये कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है 1 नंबर की पिन पे। तो मोस्टली जो है ना वो मुझे शुरू में ही लग गया था कि 1 नंबर की पिन ही एनोड है, क्योंकि वो जो है वो शॉर्ट बता रही थी। तो इसमें जो है ना अगर मैं फॉलो अप करूँ तो इसमें भी 1 नंबर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सर्किट को समझने के लिए। वैसे मोस्टली ओप्पो में आपको एक या नीचे का एक या ए साइड का एक ऐसे ही देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो अब ये आउटपुट गया है हमारा कहाँ, 1 नंबर की पिन पे। 1 नंबर की पिन पे जो कि जी आर आना चाहिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग 553, ठीक है। बट अभी हमारा जो है वो फ़ोन डिफरेंट है, लेकिन मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे चेक कर, अभी 1 नंबर की पिन का जी आर वैल्यूज चेक करता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे कंफर्म ये नहीं है 1 नंबर, लेकिन मैं एक तुक्का मार रहा हूँ कि भाई यही हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये 1 नंबर की पिन है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू अभी नहीं आ रही है, अभी कोई भी जीआर नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा था, ठीक है। तो अभी जो है ये जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो है रीडिंग दे रहे हैं। अब ये जो है आउटपुट होगा, यहाँ पे भी कोई रीडिंग, यहाँ पे देखो कोई रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आउटपुट में लगा हुआ कंपोनेंट है सारा, ये वाला जो यहाँ से जाएगा एनोड के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, डायोड लगाएंगे यहाँ पे एक, ठीक है। डायोड लगाने के बाद एक सर्किट तैयार करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अभी जो है ना एक डायोड मैंने लिया है, ठीक है। अब ये डायोड को क्या कर रहा है, इसका लाइन वाला शेप जो है ना वो माइनस होता है गाइस, और माइनस कभी भी एनोड की तरफ होता है, क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप बेसिक जान रहे हो तो आप समझोगे डायोड को। यहाँ पे एक डायोड मैंने लगा दिया है, ठीक है। ठीक है, डायोड लगाने के बाद जो है ना जीआर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 580 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो अभी हमारे एनोड पे यहाँ पे भी जीआर वैल्यूज जो है वो आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ये एनोड पे भी जीआर वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब चेक करेंगे डिस्प्ले की लाइट आती है या नहीं। देखो अभी मैंने फ़ोन को डिस्प्ले और कनेक्ट करके चेक कर रहा हूँ, तो एनोड पे क्या वोल्टेज आ रहा है वो देखते हैं। मीटर को वोल्टेज की रेंज पे सेलेक्ट करता हूँ मैं। 17 वोल्ट के समथिंग आ रहा है guys। लेकिन 17 वोल्ट में हमारा ये जो है ना, जो है वो हीट हो रहा है, और धीरे धीरे करके इसने 8 वोल्ट पे आ गया, देखिए। तो इतने में तो लाइट नहीं आने वाली है।
स्टैंड बाय मोड पे गया होगा तो चेक करते हैं। देखो 8 वोल्ट, मतलब ये जो डायोड है ना गाइस, ये ज़्यादा देर ऑन नहीं कर सकते क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे ये डायोड इससे मैच नहीं कर रहा है। डायोड जो है वो किसी छोटे फ़ोन का है, ठीक है। और दूसरा कोई डायोड देखता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली ये फ़ोन जो है ना वो हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वायरिंग करनी पड़ी एक तरीके से मुझे, क्योंकि ना अब जिस हिसाब से ये फ़ोन है उस हिसाब से जो है ना मुझे पूरा डिज़ाइन करना पड़ा इसका। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डायोड लगाया हमने, यहाँ पे एक बूट कैप लगाया, कि कॉइल भी चेंज की तब जाके ये हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये फाइनली अगर आप देखो, अगर आप ये बूट कैप नहीं लगाओगे ना तो लाइट नहीं आएगा, हल्का सा ब्लिंक करके चला जाएगा। तो इसलिए बूट कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो इसका सेटअप प्रॉपर कर लेता हूँ गाइस। जहाँ से भी आप निकालोगे ना आपको लगेगा ये कैपेसिटर ग्राउंड के साथ में लगा हुआ है, तो उसकी क्या ज़रूरत। तो देखो यहाँ पे जो बात है ना कि ये इसके लिए बूट कैप, ये कॉइल मतलब एक तरीके से जैसे आप कह सकते हो कि बूटिंग का काम करता है ये, और उस तरीके का बना है ये सेक्शन डिस्प्ले का ओप्पो में। तो इसीलिए जो है ना, अगर वो जो वीवो वाली आईसी आती है गाइस वो रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ये ओप्पो का है और फिर बूट कैप लगा हुआ है तो आपको वो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप वो नहीं लगाओगे तो मान के चलिए कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आनी है और वो चालू नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको ये बूट कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ा सा इसको सेटअप कर रहा हूँ। अब देखो गैस, देखिए फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मास्क जो है वो अप्लाई कर दिया। अब इसको जो है यूवी लैम्प के नीचे रखूँगा, जब ये सूख जाएगा तो ठीक है। इस तरीके से अगर आप नहीं करोगे तो मे बी जो है ना वो कहीं ना कहीं लूज़ होके शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जो है ना आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ी सी उसकी लाइफ जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, अभी हम जो है वो चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। उधर देख रहे हैं मोबाइल में। तो फाइनली गाइस फ़ोन जो है देखो, यहाँ पे डिस्प्ले की जो लाइट है वो आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है बस पूरा यूज़ किया। मैंने आपको जो ट्रिक बोला था वो ट्रिक ये है गाइस कि इसका जो बूट कैप है ओप्पो में वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बूट कैप आप नहीं लगाओगे तो आप कितनी भी कॉइल और डायोड चेंज करते रहो, आप जो है वो लेटेस्ट फ़ोन में जो है ना वो डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।